अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अफ़गानिस्तान की सियासी सूरत हाल अशरफ गनी के इस्तीफ़े के बाद तब्दील हो चुकी है। अशरफ गनी साहब के इक़्तिदार का जो सूरज है वो डूब चुका है। वो तालिबान ने उसके ऊपर जो एक हमला किया अशरफ गनी साहब के इक़्तिदार के ऊपर, अशरफ गनी साहब को मजबूरन स्टेप डाउन करना पड़ा अपने ओहदे से। और कुछ दिन पहले आपने ये खबर सुनी, 2 से 3 दिन पहले कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर चुके हैं और वो किसी और मुल्क में जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पर क़याम पज़ीर होंगे, वहाँ पर जो है वो अपनी रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त करेंगे। अशरफ गनी साहब के रेजिग्नेशन के बाद जो है अली अहमद जलाली साहब को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया गया। लेकिन साथ साथ एक बात को याद रखें कि जो अशरफ गनी साहब हैं उनके रिज़ाइन से 1 से 2 दिन पहले ये बात हुई थी। अशरफ गनी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं तालिबान से नहीं डरता, मुझे तालिबान का कोई डर नहीं है और मैं तालिबान का जो है वो मुकम्मल डट के मुकाबला करूँगा, बल्कि उनको जो है हम अपनी हुकूमत के ज़रिए जो है उनको जवाब देंगे। तालिबान के प्रेशर के बाद जब वो सिर्फ ये खबर आनी थी कि जी उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा करना है, उन्होंने काबुल के ऊपर जो है वो अपना हमला करना है, तो उसके बाद जब अशरफ गनी साहब को ये बताया गया, जब उनको ये मालूम हुआ कि तालिबान ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो काबुल के ऊपर कब्जा करना है, जबकि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान काबिज हो चुके थे, इसके बाद अशरफ गनी साहब को मजबूरन स्टेप डाउन करना पड़ा, अपने ओहदे से अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो जमा करवाया और इसके बाद वो मुल्क छोड़कर भाग गए। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर जी अमेरिका ने भी अपना एक बयान दिया। पाकिस्तान का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सबके सामने है। पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर तसावुम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम जो मामलात हैं इफ़ाम व तफ़हीम से हल हों, तमाम मामलात के अंदर एक कंसेंसस डेवलप हो। और जो ये जो कोशिश की जा रही थी कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा हो, अफ़गानिस्तान के अंदर कत्लो गारत का जो है एक बाज़ार गर्म किया जाए, अफ़गानिस्तान के हालात को एक सोची समझी साजिश के तहत ख़राब किया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन की जो है वो एक आप कह सकते हैं कि अमन के एक पैगाम को जो है वो सबतासर करने की कोशिश की जा रही थी। उसके ऊपर जो है कुछ लोगों को बड़ी मायूसी हुई है और ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर अमेरिका का जो एक बयान आया था कि जी हम अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं, हम मामलात को जज कर रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं। तो अब जी अमेरिका जो है वो अपने बयानात से मुकर गया है और अमेरिका को भी ये डर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक पावर के तौर पर, एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर तो पड़े ही पड़े। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अलावा अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहे हैं, भारत के ऊपर भी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अपना एक वाज़ेह तौर पर जो है अपना एक पैगाम जारी कर चुका है कि हम किसी भी सूरत जो है अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर किसी भी किस्म का कोई तसावुम नहीं चाहते, किसी भी किस्म का कोई जो है हम प्रेशर डेवलप नहीं करना चाहते। तालिबान के साथ जो बात होगी पाकिस्तान की, वो एक आप कह सकते हैं कि एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ होगी, मुज़ाकरात होंगे, बात होगी, पूरी बातचीत जो है उसका कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अशरफ गनी साहब के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो उसमें आप कह सकते हैं कि वही अमेरिका के साथ बात हो, या अमेरिका के साथ जो अशरफ गनी साहब का जो अपना एक बयान था कि जी अमेरिका के साथ भी हम हालात बेहतर चाहते हैं। तो अफ़गानिस्तान का और अब जो अमेरिका का जो आपस में जो जोड़ पड़ेगा, जो तालिबान का जो कब्ज़ा है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो कब्ज़ा है, जो उन्होंने पूरी रियासतों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, इवन के काबुल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी तालिबान काबिज़ हो चुकी हैं। तो तालिबान जो है वहाँ पर जो उनका कब्ज़ा है, जो हुकूमत की वहाँ पर बरतरफी है, उसके बाद अब सियासी माहौल जो है वो चेंज हो चुका है और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो तालिबान का मुकाबला करें। देखें अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है कि नो डाउट के शुरू दिन से जो है वो अमेरिका ने हालात ख़राब किए। वहाँ पर अमेरिका ने लोगों को मरवाया, अफ़गानियों को मरवाया, वहाँ पर अफ़गानियों के जो है वो खून से खेला अमेरिका। लेकिन अब के जो हालात हैं तालिबान के काबिज़ होने के बाद सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है और इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब जो हालात हैं उसका बैकग्राउंड जो है उसको समझने की ज़रूरत है। पहले अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं वो काबिज़ नहीं थे, पहले वहाँ पर एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी, अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी। अब उस हुकूमत की बरतरफी के बाद जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत के काबीना के जो वज़रा हैं वो अशरफ गनी साहब को गालियाँ दे रहे हैं
कि अशरफ गनी साहब इतने डरपोक हैं। देखें, अगर अशरफ गनी साहब रिज़ाइन ना करते, अगर वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन ना करते, तो तालिबान जो है वो उन पर हमला कर देते, उनके खिलाफ जो एक मुहिम चलती, उनके खिलाफ जो एक ट्रेंड चलता। और तालिबान के प्रेशर के बावजूद जो है अशरफ गनी साहब ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला नहीं किया था, लेकिन एट दी एंड जब उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो इसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए। अमेरिका तालिबान से जो है वो परेशान है। अमेरिका को डर है कि तालिबान जो हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं हो सकती। और अमेरिका को ये भी डर है कि तालिबान के सामने वो अपनी बातें नहीं मनवा सकते। वो बातें जो अमेरिका मनवाना चाहता था अशरफ गनी के थ्रू, अशरफ गनी जो एक डमी सदर थे अफ़गानिस्तान के, डमी कहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी किस्म के उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, किसी इख्तियार साजी में उनका कोई रोल नहीं था। और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे अब्दुल्ला साहब, वो उनसे ज़्यादा मुतहरिक थे। वो हर बात में जो हम देखते थे कि वो हर बात में अशरफ गनी साहब की हुकूमत को सपोर्ट करते थे, उस हुकूमत के जो है वो हक में बात करते थे। और जितने भी स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी बात हुई, अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान हुकूमत के चीफ एग्जेक्टिव थे अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, अपने मुल्क को जो है वो डिफेंड करते थे अपनी तरफ से, ना कि वो अशरफ गनी साहब की तरफ से डिफेंड करते थे। अमेरिका और तालिबान में तसावुम का खतरा, इस बारे में जी बात हुई, ट्विटर के ऊपर भी ये टॉप ट्रेंड चल रहा था कि क्या अब कोई जंग हो सकती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है और अमेरिका को तालिबान के हमलों का डर है। ये ना हो कि तालिबान जो है वो हम पर हमला कर दें। अगर अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर एक बार फिर काबिज होने की कोशिश करेगा, जो कि अभी खबर आई थी, अभी मौजूदा हुकूमत जो थी अफगानिस्तान में, जो अशरफ गनी साहब जब अभी सदर थे, तो अभी जी ये खबर आई थी, 1 माह पहले की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये खबर आई थी कि जी जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौज है उसका इनखला कामयाब हो गया और वो वहाँ से जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो ये खबर सुन के अफगानिस्तान के हालात के बारे में कहा जा रहा था कि जी बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है, और इसका क्रेडिट भी अशरफ गनी साहब खुद जो है वो अपने आप को दे रहे थे। जबकि इस बात का डर पहले दिन से मौजूद था अमेरिका को कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा होगा, एक ना एक दिन होगा। और ये बात सच साबित हुई। अब जब तालिबान जो है वो काबिज हो चुकी हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो इस बात का अमेरिका को डर है कि अगर वो इनसे जंग भी करता है तो तालिबान के हाथों बड़ी बुरी डिफीट होगी, बड़ी बुरी शिकस्त होगी अमेरिका को, और अमेरिका को मुंह की खाना पड़ेगी। जो कि जो बाइडन साहब समझते हैं कि जी अब हम जंग कर लेंगे, और अमेरिका का जो सियासी पस मंज़र है उसको सामने रखते हुए कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो जी हम लोग जो है वो बहुत आसानी से जो है वो तालिबान को डिफीट कर देंगे और वहाँ पर जो उनका कब्जा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। इसलिए ऑपोजिट है क्योंकि ये हालात जो हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हालात जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। अब हालात जो हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उसको फेस कर रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका को भी मोहतात रहना होगा। जो अमेरिका चाहता है कि जी अब हम इनसे जो है वो कोई जंग लड़ लें या इनके साथ जो है कोई लड़ाई कर लें या इसमें हमें कुछ मिल जाएगा, इसमें अमेरिका को बड़ी बुरी तरह डिफीट होगी। और तालिबान जो अपनी ताकत एक कायम कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, अपनी ताकत को, अपनी सल्तनत को बरकरार रखे हुए हैं, इसका डायरेक्ट जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर। अमेरिका जो इतने सालों से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो काबिज था, इतने सालों से अफगानिस्तान के अंदर कत्लो गारत करवा रहा था, बम ब्लास्ट करवा रहा था, धमाके करवाता था, लोगों को, अफगानियों को मारता था, अब वो काम नहीं होगा। अब वो काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो अफगानिस्तान के अंदर हामिद करज़ई जैसे, अशरफ गनी साहब जैसे कोई डमी सदर नहीं है जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएंगे या उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो खुल के उसकी हमायत का ऐलान करेंगे। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो सल्तनत कायम है उसको सामने रखते हुए, इक़्तिदार के जो है वो ऐवानों को सामने रखते हुए, अब ये बात कहने पे हर कोई मजबूर हो चुका है कि अब जो भी बात होगी वो तालिबान की होगी। अब कोई भी जो है वो तालिबान के आगे अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी जो है वो जोर नहीं लगा सकता, ख्वाह वो अमेरिका है या वो ख्वाह वो भारत है। तो ये जो दो ममालिक हैं इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने कब्जा किया है। और बहुत से लोग जो ये बात करते हैं कि जो तालिबान है ये जी एक ऐसी ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि जी ये लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं या ये लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बात करते हैं कि लोगों को जहाद के ऊपर उकसाते हैं। तो सर देखें, तालिबान की एक साइड पे रख के आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं वो तालिबान के आने से पहले के ख़राब हैं।
अफ़गानिस्तान के हालात आज तो ख़राब नहीं हुए, अफ़गानिस्तान के हालात तो मौजूदा हुकूमतों के अदवार में ख़राब रहे। हामिद करज़ई साहब के दौर में अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी अरूज पे थी। हामिद करज़ई साहब के जाने के बाद अशरफ गनी साहब आए, कोई खातिर खा कोई तब्दीली नहीं आई, कोई मुस्बत तब्दीली के इशारे नहीं मिले। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और अब इस बारे में क्या होता है, क्या आने वाले दिनों में क्या मुस्बत पेशरफ्त होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।